पेट्रोल की कीमत में ₹2.13 फी लीटर इजाफा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹110.69 फी लीटर मुकर्रर। एलामिया के मुताबिक हाई स्पीड डीजल में ₹1.79, मट्टी के तेल में ₹1.89 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट, कहा दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ, भारत में एक माह में 17 बार इजाफा हुआ। पाकिस्तान में पिछले 2.5 माह में कोई इजाफा नहीं किया गया। इंटरनेशनल मार्केट में इजाफे पर ओगरा ने ₹4 तक इजाफे की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ ₹2 इजाफे की मंजूरी दी। इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान में सबसे कम कीमत पर तेल दस्तयाब है। भारत में पाकिस्तान से तकरीबन दुगनी कीमत है। यही हाल बांग्लादेश का है। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई, अराकीन का शोर शराबा, सीटियों, तालियों और नारेबाजी से भी बात बढ़ गई। नून लीगी अरकान की गालम गलोच, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की एक दूसरे पर जुमलेबाजी, बजट किताब को हथियार बना लिया। किताब लगने से तहरीक इंसाफ की रुकन मलिका बुखारी जख्मी, हुकूमती बेंचेस से फेंकी गई। बजट तकरीर करते शहबाज शरीफ के डाइस तक जा पहुंची। हंगामा इतना शदीद था कि स्पीकर को 3 बार इजलास में वक्फा लेना पड़ा। स्पीकर असद कैसर का असम्बली में हंगामा आराई पर तहकीकात का ऐलान, कहा बदजुबान अरकान को आज ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया। अपोजिशन हुकूमती अरकान का रवैया काबिल मजम्मत और मायूस कुन है। असम्बली में लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीगी अरकान असम्बली ने पार्लिमानी इक़्तिदार को पसे पुश्त डालकर गालियां दी। फिर बजट की किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ। तनकीद का बहाना बनाकर तजलील करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा हुकूमती खवातीन अरकान पर हमले किए गए जो बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं। अपोजिशन के ऐसे अरकान भी हैं जो शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं। अली नवाज आवान ने कहा अपोजिशन अरकान ने गालम गलोच की तो हम भी जज्बाती हो गए। इत्तफाक करता हूँ ऐवान का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। शहबाज गिल ने कहा बजट वाले दिन भी अली गौहर गलीज और बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते रहे। मरियम नवाज ने संभाल लिया ट्विटर का महाज, कहा जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई वो PTI जैसे गिरोह का वतीरा है। ये इनकी जहनी शिकस्त का एतराफ़ है। बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया गया। आलमी ताकतों ने इसमें किरदार अदा किया। जो महंगाई खत्म न कर सके वो बजट फ्रॉड है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा गुर्बत से लोगों की जेबें कट चुकी हैं। वो दावा कहाँ गया कि हम 3 माह में करप्शन खत्म कर देंगे। हमने करप्शन क्या करनी थी, आज तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है। 3 सालों में मालियाती खसारा 10,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। इमरान नियाजी मुसल्लत ना होते तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर दौड़ रहा था। आज एक पाकिस्तानी की आमदन 13% नीचे जा चुकी। हर हसास नौइयत के मामले पर बतौर वजीर आजम इमरान खान की नशिस्त खाली होती है। बात करें तो किससे करें। सिंध का 14 खरब 77 अरब रुपए का बजट पेश। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान सीटियां बजाते रहे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफे और कम अज कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 5 तक सरकारी मुलाजमीन के लिए पर्सनल अलाउंस, पेंशन में 10% इजाफे की भी तजवीज़। कराची में 22 अरब रुपए की 10 मेगा स्कीमें शुरू की जाएंगी। सिंध भर में कम लागत के 1.5 लाख मकानात तामीर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में अलादीन पार्क के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुजाहिरीन मुंतशिर करने के लिए पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। मुतअद्दिद अफराद जेर हिरासत। इंतजामिया ने दुकानदारों को सामान निकालने की मोहलत दे दी। ऑपरेशन सुबह दोबारा होगा। गुज्जर नाला और औरंगी नाले पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने रेलवे अराजी पर तजावुजात गिराने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
शहबाज शरीफ हाजिर हों। FIA ने शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी के लिए 22 जून को तलब कर लिया। नोटिस की तामील ना करने पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। समन का मतन तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत तहरीरी मुआहदा चाहती है कि अपोजिशन एहतजाज न करे। मुआहदा तस्लीम न करने पर नोटिस दिया गया। लोग 30 साल 35 साल से इक़्तिदार में रहे हैं, कुछ लोगों को तो अभी 30-35 महीने नहीं गुजरे। आपको नैब मायूस नहीं करेगा, आप वक्त आने दें। एक जेन्युइन बिजनेसमैन में और एक डकैत में फर्क को रवा रखना। नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। बिजनेसमैन और डकैत में फर्क करना होगा। 2 नंबर बिजनेसमैन को डकैत कहने में हिचकिचाहट नहीं। नैब ऐसे ही काम करता रहेगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं ये समझना होगा कि कुछ लोग 30 से 35 साल से इख्तिदार में हैं, कुछ को तो हुकूमत में आए 35 माह भी नहीं हुए। नैब ने उनसे भी जवाबदेही की जिन्हें माजी में कोई इदारा नहीं बुला सका। सरकारी गवाह कह रहा है LNG मंसूबे से हुकूमत को नुकसान नहीं हुआ, मगर चेयरमैन नैब को शर्म नहीं आती। ये वही चेयरमैन हैं जो आजकल अपनी एक्सटेंशन के लिए आगे पीछे फिर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के वार, कहा बजट दस्तावेजात झूठ है। वजीर आजम को चैलेंज करता हूँ, बजट से महंगाई बढ़ेगी। शहबाज गिल कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी भारत की निजी कंपनी सिद्धार्थ में पार्टनर हैं। कंपनी से 637 मिलियन रुपए शाहिद खाकान और बेटे के अकाउंट में आए। अब्बासी साहब ये जातियात नहीं, असूलों की लड़ाई है। इमरान खान नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत ने आवाम की जेबों पर अरबों का डाका मारने की मंसूबा बंदी कर ली। पेंशन प्रोविडेंट फंड पर 10% टैक्स लगाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने जालिम बादशाह की सल्तनत कायम कर ली। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का रद्द अमल, कहा गरीबों के इस्तेहसाल का कल्चर PP और नून लीग ने मुतारिफ करवाया। तारीखी और कामयाब बजट देखकर दोनों जमातों के औसान खता हैं। पाक फजाइया के 4 एयर ऑफिसर्स की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी, एयर वाइस मार्शल काशिफ कमर, एयर वाइस मार्शल आसिम राशिद मलिक और एयर वाइस मार्शल सैयद हसन काशिफ शामिल हैं। अफसरान को पाक फजाइया में शानदार खिदमत पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। मुसाबकती कमीशन की इंक्वायरी के दौरान डेयरी माफिया की मिली भगत से प्राइस फिक्सिंग का इंकशाफ। डेयरी फार्मर एसोसिएशंस की मुबैना कार्टलाइजेशन कंपटीशन मुखालिफ सरगर्मियों पर तहकीकात मुकम्मल। कराची की 3 बड़ी डेयरी एसोसिएशंस कार्टलाइजेशन और प्राइस फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक दूध सरकारी कीमत 94 रुपए के मुकाबले में 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। सार्फिन को रोजाना तकरीबन 130 मिलियन और सालाना 47 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सार्फिन को दूध के मयार से कतई नजर गैर मुनसिफाना कीमतों की अदायगी करना पड़ी। तीनों एसोसिएशंस के खिलाफ कार्रवाई होगी। अबू धाबी में PSL के सनसनीखेज मैचेस। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से हरा दिया। 159 रन के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की टीम 140 रन पर ढेर हो गई। उस्मान शनवारी और खुर्रम शहजाद ने 3-3 विकेट्स हासिल की। दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। ज़ल्मी ने टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दी। कराची किंग्स की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट निकलने के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, 26 पॉइंट्स पर पेशरफ्त मुकम्मल। FATF एक्शन प्लान के तहत 27 पॉइंट्स पर अमल दरामद के लिए कहा गया था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला सियासी नौइयत का होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में बदनज़मी की इंक्वायरी मुकम्मल। सिफारत खाने के 3 सीनियर अफसरान मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब करार। साबिक सफ़ीर राजा एजाज अली, डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन राजा जीशान और कौंसलर सेक्रेटेरिएट ग्रुप औरंगजेब के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की सिफारिश।
काबीना ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी। 2 ओहदेदारों को वतन वापस पहुंचने का हुक्म। वजीर आजम इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लिया था। यही कह रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई है, वापस जा रही हूँ। हमारी वैक्सीन नहीं लगी, हम लोग आए हैं गुलिस्तान जौहर से। क्या कह दिया अंदर से आपको? वो कह रहे हैं वैक्सीन खत्म हो गई। एक्सपो सेंटर कराची में चीनी वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई। एक्सपो सेंटर के तिबी अमले ने बताया साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसाइनो वैक्सीन मौजूद नहीं। सिर्फ 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जा रही है। एक्सपो सेंटर कराची आने वाले नौजवान वैक्सीनेशन के बगैर वापस जाने लगे। सिंध में 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज हो गया। हुकूमती इक़दामात से कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, केस मुस्बत आने की शरह 2.5% से भी कम रह गई। 24 घंटों में 838 नए केस रिपोर्ट हुए, 59 मरीजों का इंतकाल हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों को वापस भेजा जाने लगा। महकमा सेहत पंजाब का वैक्सीन का वाफिर स्टॉक मौजूद होने का दावा। महकमा आबपाशी पंजाब की टीम को सिंध हुकूमत ने फिर गुद्दू बैराज जाने से रोक दिया। महकमा आबपाशी पंजाब टीम गुद्दू बैराज पर पानी के अखराज और आमद का डेटा लेने लग गई। सिंध टीम को गुद्दू बैराज का डेटा लेने नहीं दिया गया। पंजाब ने इरसा को आगाह कर दिया। जैकबाबाद थाने में डाकुओं का गैर कानूनी जिरगा। थाने में मुबैना तौर पर डाकू रमजान की डकैती का जिरगा हुआ। जिरगे के सरबराह SHO ने जुर्म साबित होने पर रमजान डकैत पर 2,80,000 रुपए जुर्माना आयद किया। 50,000 मौके पर अदा किए। 50,000 पुलिस का खर्चा, बकिया रकम 1 हफ्ते में अदा करने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में 6 रोज से लगी आग बेकाबू। द्यामी में सैकड़ों एकड़ रकबे पर लगे चिलगोजे के दरख्त जल गए। चल्लास में भी 4 मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग शिद्दत पकड़ने लगी। मुतासरा इलाकों में जंगली हयात खतरे में। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा मिस्र। मिस्री सदर जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात। फौजी ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। मिस्री सदर का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए नेक जज्बात का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के कातिल पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुलजिम पर मजहब की बुनियाद पर कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात भी लगाई गई। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी हमले को दहशतगर्दी करार दिया था। भाई ने स्टार्ट में कहा कि हमारे 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान साबित करें ना। आगा जी शर्म आनी चाहिए, नंगा सर लेके आ गए। आपने अहमद के पॉइंट लिए, ठीक है। अहमद ने आपके पॉइंट हाँ, लिए, ठीक है, ले लिया। इनकी सैलरी अहमद को दे दो, अहमद की सैलरी। और जोश दीवानों का, PSL के परवानों का। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश में आज मेहमान बने रऊफ लाला और शकील सिद्दीकी। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का किया सामना। राशिद लतीफ़ और तनवीर अहमद ने किए मैचेस पर माहिराना तबसरे। नन्हे अहमद की मजे मजे की बातें। आदि आतिफ ने लगाया शो में कॉमेडी का तड़का। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।